हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए जीके एंड जीएस के क्वेश्चन। तो बेसिकली एसएससी सीजीएल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अप्रोक्स 900 क्वेश्चन पूछे गए हैं 36 शिफ्ट में एसएससी सीजीएल 2024 में। यह हमारा सेशन रहने वाला है फोर्थ सेशन। इससे पहले 3 सेशन अपलोड कर दिए गए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप उसको रीड कर सकते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम 2025 में जितने भी एसएससी के एग्जाम रहेंगे उनके लिए एक सेशन काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। जो एग्जाम डेट थी एसएससी सीजीएल की, तो ये करेंगे हम 12 तारीख की जो एग्जाम हुई थी सीजीएल की, उसके सारे क्वेश्चन सीजीएल के। तो बेसिकली तीनों शिफ्ट यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। तो डेली की डेली हम सेशन ले रहे हैं, जिसको जो कि आपके सीजीएल या फिर सीएचएसएल सीबीओ एसएससी जितने एग्जाम होते हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है 2025 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित संस्थानों को उनके संबंधित संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। तो मैंने इसमें संस्थानों को मिलान करके ही लिखा गया है, जैसे कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी किसके द्वारा, तो ये थे सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट बनारस संस्कृत कॉलेज, इनके संस्थापक थे जोनाथन डंकन। नेक्स्ट फोर्ट विलियम कॉलेज, अगर हम फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो इनके संस्थापक थे लॉर्ड वेलेस्की। नेक्स्ट कलकत्ता मदरसा, तो कलकत्ता मदरसा के संस्थापक थे वॉरेन हेस्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों को नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, तो ये थे कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2SO8 में F की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। तो बात की जाए तो उसकी बैलेंस आएगी +6। नेक्स्ट है, वे जीव जिनमें निश्चित केंद्रक या फिर अंगक नहीं होते उन्हें किस जगत में वर्गीकृत किया जाता है, तो उनको वर्गीकृत किया जाता है किसमें, मोनेरा में। नेक्स्ट है, वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक बने, तो इनका संबंध आता है ताल वादन से और इनको पद्म भूषण मिला था 2002 में जाकिर हुसैन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो कृत्रिम झील की बात की जाए तो वो हो जाएगी भोपाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने वाले लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की, तो स्माइल 75। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था, तो ये था विक्रमोर्वशीयम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है, वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है, तो वह निभा रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय सेवाओं अर्थात मूल बचत और जमा खातों, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक किफायती तरीके से पहुंच निश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा है, तो ये रहेगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन नहीं किया, तो इसमें संशोधन नहीं किया गया। यह एक प्रमुख हवाई अड्डा है जिसमें न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का वार्षिक आवागमन होता है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिनमें उत्पाद 1955 से 66 में 72.4 मिलियन टन से 1978-79 में कितने मिलियन टन हो गया, तो यह हो गया है 131.9 मिलियन टन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2022-23 में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में शेरपा के रूप में चुना गया, तो वो थे अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हेमिस उत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, तो हेमिस उत्सव का संबंध आता है लद्दाख से। नेक्स्ट है, भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी, तो 1928 में भारत ने हॉकी में ओलंपिक में शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हिमालय में निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रेणी पूर्वांचल में शामिल नहीं है, तो ये है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी कौन सी है, तो वह है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को। नेक्स्ट है, भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट कप किस वर्ष जीता, तो वो था 1983 में।
नेक्स्ट है, एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला किस प्रकार की गति में होता है? तो ये होता है यानी कि कर्व, क्या हो जाएगा, कर्वी लीनियर मोशन यानी कि वक्रीय गति। नेक्स्ट है, शुद्ध निवेश किसको कहते हैं? तो ये है शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। नेक्स्ट है, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीवों को उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइट्रोजन चक्र में। नेक्स्ट है, 1857 की सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की? तो वो था 10 मई को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बांस की बांसुरी के लिए विश्व विख्यात प्रतिपादक है? तो वो है हरिप्रसाद चौरासिया का संबंध आता है बांसुरी वादन से। नेक्स्ट है, कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो ये है केरला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने और कब की? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विनिमय के माध्यम से, विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है? तो ये है वस्तु विनिमय। नेक्स्ट, हाल ही में संसद ने पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक का उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों का लागू करना है। उनमें से एक पात्रता तिथि है। अब तक केवल एक तिथि 1 जनवरी को आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए माना जाता था। इस संबंध में विधेयक क्या सुधार चाहता है? तो 4 तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर लागू करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो ये होता है जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4। नेक्स्ट है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2014 में। नेक्स्ट है, बुद्ध देव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र बजाने में प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं सरोद वादक हैं बुद्ध देव दास गुप्ता। नेक्स्ट है, गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले और महोत्सव हैं? तो ये रहेंगे राजस्थान की। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? तो वो थी 3.6%। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी गायन गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था? तो कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो वो है सेवरॉय की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। नेक्स्ट है, कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है? तो ये इनका संबंध आता है मनिका बत्रा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपयोग का एक उदाहरण है? तो वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल। नेक्स्ट है, चंद्र बरदाई की प्रसिद्ध साहित्य कृति जिसमें पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्व कार्यों का उल्लेख है, कौन सी है? तो पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक को पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है, तो वो है राज्यपाल की अनुमति से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है? तो वो है नियोन। नेक्स्ट है, वेदांग हिंदू धर्म के सहायक विषय हैं जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वे वेदों के अध्ययन से जुड़े हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो ये रहेगी 6। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वो था 2015 में। नेक्स्ट हैगा, कृमियों और अन्य जीवों को उनके वर्गीकरण के अनुसार मिलाइए। तो कृमि का संबंध आता है केंचुए से, संधिपाद का आता है ऑर्थोपोडा का चैंटी से, इकाइनोडर्मेटा का संबंध आता है समुद्री तारा मछली से, एंड प्रतिकृमि का आता है फीताकृमि से। तो बेसिकली मैंने इसमें मिलान करके ही लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर है? तो ये रहेगा 16.68%। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष संचरण के 5 F क्या हैं? तो 5 F का मतलब होता है फ्लाइज यानी कि मक्खियां, फिंगर्स यानी कि उंगलियां, फॉर्मिट्स यानी कि संक्रमित वस्तुएं, फूड यानी कि भोजन, एंड फ्लूइड यानी कि तरल पदार्थ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा करना भारत के मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं आता है। नेक्स्ट है, बीड़ी बनाने के काम में आने वाले पत्तों की पहचान कीजिए। तो वो होते हैं तेंदू के पत्ते। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने की जो एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना थी? तो वो थी दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। नेक्स्ट, जुलाई 2020 में किस राज्य सरकार ने अल्पतर आय अर्जित करने वाले परिवारों के संबंधित बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना शुरू की? तो वो थी पंजाब सरकार। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो वो था 2015 में।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए, तो वह है आर्टिकल 38। नेक्स्ट है जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी यूएसए। नेक्स्ट है जैसलमेर में पाई जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए, तो खड़ीन जो जल संचय प्रणाली है वो जैसलमेर में पाई जाती है। नेक्स्ट है 1194 ईस्वी में गौर के मोहम्मद ने गहड़वाल वंश के जयचंद्र को किस युद्ध में हराया, तो वो थे चंदावर के युद्ध में। नेक्स्ट है त्रिशूरपुरम क्या है, तो त्रिशूरपुरम केरल में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जून 2021 तक भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित थे, तो वो थे 18। नेक्स्ट एंटोइन लॉरेंट लेवोजिए का 1789 में रसायन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था, तो वो था द्रव्य संरक्षण का नियम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में अमेरिका स्थित मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन था, तो वो थे नरेंद्र मोदी। कौन थे? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट किसी पौधे का आकार, संरचना और अभिविन्यास किस रूप में पाया जाता है, तो वो है हैबिट के रूप में। नेक्स्ट है खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये रहेगा मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद से संबंधित है, तो वह है स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है कौन सा जिलों का समूह भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है, तो वो है अलवर और भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप को 7 बार जीता, तो वो था भारत। नेक्स्ट रहेगा 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वायसराय कौन था, तो वो थे लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उस्ताद जिया मुहिउद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे, तो वो थे रुद्र बीड़ा। नेक्स्ट भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या यानी कि 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना था, तो ये था 20.9%। नेक्स्ट तबला वादक विक्रम घोष को 2023 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो थे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक कब और कब जीता, कब कब और कहां, तो 2023 में 2003 में फ्रांस में। नेक्स्ट है लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग को रोकने के लिए विद्युत स्त्री यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन को किसकी आवश्यकता होती है, तो वो है 5A फ्यूज की। नेक्स्ट है उड़ान का पूर्ण रूप क्या है, तो ये रहेगा उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट है गुप्तों के सहायक प्रमुख कौन थे जिन्होंने पश्चिमी भारत में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, तो वो थे मैत्रक। क्वेश्चन रहेगा 298 तृतीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ था, तो ये था पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है तालिका कॉलम 1 को कॉलम बी से, तो बेसिकली मैंने इसमें मिलान करके ही लिखा है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो राष्ट्रीय उत्पाद का मौद्रिक मूल्य। नेक्स्ट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि वर्ष के दौरान माल और सेवाओं का शुद्ध उत्पादन। नेक्स्ट है व्यक्तिगत आय क्या होती है, यानी कि पर्सनल इनकम क्या होती है, तो किसी निर्दिष्ट अवधि में व्यक्तिगत उत्पादन द्वारा प्राप्त वार्षिक आय। नेक्स्ट है निपटान योग्य व्यक्तिगत आय क्या होती है, यानी कि कर के कटौती के बाद की व्यक्तिगत आय। क्वेश्चन लास्ट रहेगा आज का भारत में बेरोजगारी का सबसे उपयुक्त कारण कौन सा है, तो ये रहेगी अधिक जनसंख्या। तो यहाँ तक हमारे 4 सेशन कंप्लीट होते हैं।